गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का टॉपिक क्लास 12 का ऑप्टिक्स है और ऑप्टिक्स में हम लोग डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन पढ़ने वाले हैं। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन मतलब लाइट में डिस्पर्सन हो। डिस्पर्सन लाइट जो है वाइट कलर जो 7 कलर में स्प्लिट हो जाए, 7 कलर में स्प्लिट हो जाए, लेकिन उसमें कोई डेविएशन न हो, उसमें कोई डेविएशन न हो, तो उसको हम लोग जानते हैं कि किस तरह से होगा। देखते हैं, दिस इज ए कम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ये तभी होगा जब हम दो प्रिज्म को रखेंगे, एटलीस्ट दो प्रिज्म को हम लोग रखेंगे, इन विच डिस्पर्सन टेक प्लेस, मतलब लाइट जो है वो स्प्लिट कर जाए, व्हाइट कलर जो है वो स्प्लिट कर जाए विदाउट एनी डेविएशन ऑफ लाइट, लेकिन उसमें कोई डेविएशन ना हो। तो देखिएगा ये किस तरह से होगा। सपोज करते हैं ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है, इसका एंगल ए, ये लाइट इंसिडेंट कराए, तो जैसे इंसिडेंट होगा ये जो है व्हाइट कलर है, व्हाइट लाइट, ये स्प्लिट करेगा, ये स्प्लिट करेगा। इसके बीच में 7 कलर होगा, हमको पता है कि नीचे वॉयलेट कलर होगा, ऊपर रेड कलर होगा। अब हमको क्या करना है, डेविएशन ना हो, विदाउट डेविएशन ना हो। तो हमको पता है डेविएशन तो हो रहा है, डेविएशन तो हुआ है, एंगल ये जो है लाइट इधर की ओर जा रहा था, व्हाइट लाइट इधर की ओर जा रहा था। अब जो करेंगे येलो मीन डेविएशन का लाइट जो है ये इधर की ओर जा रहा है, अगर देखेंगे तो इधर की ओर जा रहा है, तो ये एंगल कुछ बन रहा है, डेविएशन तो हो रहा है। हमको नोट विदाउट डेविएशन, हमको डेविएशन ना हो, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा प्रिज्म लगा देते हैं, दूसरा प्रिज्म लगाते हैं। ये ए डैश है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है। इस तरह से लगाते हैं कि इसमें जो डेविएशन जो हुआ, कुछ एंगल जो बनाया वो नलीफाई हो जाए। तो नलीफाई होगा किस तरह से कि जो मीन डेविएशन जो होगा, जो लाइट मीन डेविएशन जाएगा वो इंसिडेंट रे जो जा रहा है उसके पैरेलल निकल जाए, पैरेलल निकल जाए। तो जो इनिशियल लाइट जो जा रहा था और फाइनल जो मीन जो लाइट येलो कलर के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइट किया वो फाइनली पैरेलल हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, लेकिन डिस्पर्सन होगा। डिस्पर्सन कैसे होगा, देखिएगा ये जो लाइट स्प्लिट किया, ये प्रिज्म उल्टा रखा है, तो ये प्रिज्म सीधा इस प्रिज्म को उल्टा मान लेते हैं। तो ये प्रिज्म जो इसको स्प्लिट किया, अब ये प्रिज्म इसको क्या करने की कोशिश करेगा कि स्प्लिट को कम करने की कोशिश करने का। जो हम पिछले केस में क्या किए थे कि प्रिज्म का ये जो म्यू और एंगल ऑफ प्रिज्म इस तरह से था कि वो कंप्लीट जो है उसको पैक कर दिया था, मतलब कंप्लीट जो है व्हाइट लाइट निकल रहा था। लेकिन ये प्रिज्म का जो है वो कंप्लीट जो है डिस्पर्सन को खत्म नहीं करेगा, कुछ न कुछ रह जाएगा। तो ये कोशिश तो कर रहा है कम करने का, लेकिन फाइनली जो है ये कुछ इस तरह से होगा, फाइनली कुछ न कुछ जो है वो डिस्पर्सन होगा। तो डिस्पर्सन होगा, यहाँ पे डिस्पर्सन हो जाता है, कंप्लीट पैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्लीट पैक नहीं हो पाता है। कोई कंडीशन हमको फुलफिल क्या करना है, डेविएशन को। डेविएशन तो पैरेलल हो गया, इंसिडेंट रे जो आया था और फाइनली जो रिफ्लेक्टेड जो मीन डेविएशन येलो कलर कोरस्पॉन्डिंग जो है वो दोनों तो पैरेलल हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्पर्सन इसमें रह गया। तो यहाँ पे वायलेट कलर होगा, इधर रेड कलर, और बीच में जो येलो कलर जो जाएगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमको क्या कंडीशन है, विदाउट डेविएशन। तो हमको पता है डेविएशन का फॉर्मूला, तो डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश। तो ये आपका हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। तो ये हो गया हमारा कंडीशन फॉर नो डेविएशन, कंडीशन फॉर नो डेविएशन, कंडीशन फॉर नो डेविएशन। लेकिन डिस्पर्सन होगा, तो डिस्पर्सन का क्या हमको निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है कि आखिर में डिस्पर्सन एंगल क्या हुआ। तो हमको पता है थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं इसमें डिस्पर्सन θ1 हुआ और दूसरे में डिस्पर्सन θ2 हुआ, इसको क्लोज करने की, निगेटिव डिस्पर्सन होगा कि इसको क्लोज करने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली अगर θ1 इक्वल टू θ2 होता तब तो 0 हो जाता, जो पिछला केस था। इसमें कुछ कम है, इसमें अगर ये θ1 है तो ये एंगल θ2 है, तो θ2 कुछ कम है। पैक करने की कोशिश तो किया लेकिन पैक कंप्लीट नहीं कर पाया, तो डिस्पर्सन कुछ हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, माइनस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ये आपका होगा डिस्पर्सन। इसको थोड़ा सा अगर हम लिख सकते हैं यहाँ से ए डैश को
अगर हम रिप्लेस कर देंगे ए डैश को इससे रिप्लेस कर दें तो ये हमारा हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, और ए डैश की जगह पर अगर हम ये लिख दें म्यू बाय माइनस वन और ए और डिवाइडेड बाय म्यू बाय डैश माइनस वन। अब देखिएगा यहाँ से म्यू बाय डैश माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ से हम लोग म्यू बाय डैश माइनस वन को कॉमन ले लिए, म्यू बाय माइनस वन इंटू ए को कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? देखिएगा यहाँ से ए तो कॉमन हो गया, ये तो रह जाएगा म्यू बाय माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर हो जाएगा, और डिवाइड इसमें तो कुछ है नहीं, म्यू बाय माइनस वन किससे डिवाइड हो जाएगा म्यू बाय माइनस वन, ये हो जाएगा। अब माइनस ये आपका रह जाएगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, और डिवाइडेड बाय ये तो कॉमन ले चुके हैं, बच जाएगा आपका म्यू बाय डैश माइनस वन, ये आपका हो जाएगा। तो ये देखिएगा म्यू बाय माइनस वन इंटू ए, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर पहले प्रिज्म का ओमेगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड में का, ये हो जाएगा। और ये हमारा हो गया डेविएशन डेल थीटा, डिस्पर्सिव पावर सॉरी डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, ये हमारा हो गया म्यू बाय माइनस वन इंटू ए और ओमेगा माइनस ओमेगा टू। ये क्या होगा ये हो गया डिस्पर्सन का, कितना डिस्पर्सन होगा ये हमारा डिस्पर्सन होगा। और नोट डेविएशन के लिए कंडीशन क्या था जो हम लोग बता चुके हैं, म्यू बाय माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू म्यू बाय डैश माइनस वन इंटू ए डैश, ये नोट डेविएशन का कंडीशन था, और ये उसका डिस्पर्सन हुआ, इतना डिस्पर्सन हुआ। एक के द्वारा जो डिस्पर्सन हो रहा है दूसरे द्वारा नलीफाई करने की कोशिश किया गया, लेकिन कंप्लीट नलीफाई करने नहीं हो पाया, वो कुछ ना कुछ डेविएशन हो गया, वायलेट कलर और रेड कलर वो कुछ ना कुछ सेपरेट रह गया, तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ये हमारा प्रिज्म का टॉपिक था, और ये हमारा प्रिज्म का टॉपिक जो है ये खत्म हो गया 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको थ्योरी डिराइव करने के लिए भी आता है बोर्ड में, और हम लोग इसके बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।